तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सीधी बात नो बकवास सीरीज के अंदर हमारा दादू दयाल जी कंप्लीट हो गया था। आज हम बात करेंगे दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्य कौन कौन थे और उनके बारे में हम बात करेंगे। दादू दयाल जी के शिष्यों में बात अगर मैं करूं तो दादू दयाल जी के कुल 152 शिष्य थे। उन 152 शिष्यों में 52 शिष्य बहुत इंपॉर्टेंट थे, महत्वपूर्ण थे। उन 52 शिष्यों को कहा जाता है 52 स्तंभ। क्या 52 के 52 अपन को पढ़ना जरूरी है? क्या 52 के 52 शिष्यों का उल्लेख मिलता है? नहीं। उनमें से 2 या 3 शिष्य ऐसे हैं जिनकी महिमा पूरे राजस्थान में है, जिनको लगभग सब जानते हैं और जिनसे प्रश्न आने के चांसेस बहुत बनते हैं, उनको हम देखते हैं। उन्हीं शिष्यों में सबसे पहले मैं बात करता हूँ सुंदरदास जी की। किसकी बात करता हूँ? सुंदरदास जी की, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से एरर है, वो अभी मैं सही करवा दूंगा आपको। सुंदरदास जी, ये सुंदरदास जी कौन थे? इन सुंदरदास जी का वास्तविक नाम था भीमराज। क्या नाम था? भीमराज। ये थोड़ा जन्म है ना, ये इनका नहीं है, ये यहाँ कट कर दो आप, ठीक है। इनका वास्तविक नाम था भीमराज। बीकानेर शासक राव कल्याणमल के ये छोटे भाई थे भाई। बीकानेर में राठौड़ वंश था और राठौड़ वंश में राजा हुए करते थे कल्याणमल, और कल्याणमल के जो छोटे भाई थे वो कौन थे? वो भीमराज जी थे। और भीमराज जी इनका वास्तविक नाम था, और ये बाद में जो संत बन गए थे तब इनका नाम क्या हो गया था? सुंदरदास जी। देखो क्या था क्या नहीं था। ये माना जाता है कि बीकानेर शासक था राव जेत सिंह और जोधपुर शासक था मालदेव। ये माना जाता है राव जेत सिंह और मालदेव के मध्य एक युद्ध हुआ, पाहेवा साहिबा का युद्ध। और पाहेवा साहिबा युद्ध के अंदर राव जेत सिंह मारा गया। और राव जेत सिंह जैसे ही मारा जाता है, इसका एक भाई था कल्याणमल, वो कल्याणमल शेरशाह सूरी के पास चला जाता है। और उधर से एक मेड़ता का विरमदेव है, वो विरमदेव भी कहाँ चला जाता है? वो शेरशाह सूरी के पास चला जाता है। क्यों? क्योंकि इधर बीकानेर के ऊपर अधिकार कर लेता है कौन? मालदेव। और मेड़ता के ऊपर भी अधिकार कौन कर लेता है? मालदेव। तो मेड़ता का विरमदेव और बीकानेर का कल्याणमल किसके पास चले जाते हैं? शेरशाह सूरी के पास सहायता लेने के लिए। ये माना जाता है शेरशाह सूरी सहायता करने के लिए आता है। और शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य एक युद्ध होता है, गिरी सुमेल का युद्ध। और गिरी सुमेल के युद्ध में कौन जीत जाता है? शेरशाह सूरी। और जैसे ही शेरशाह सूरी जीतता है, ये माना जाता है इन्हें कल्याणमल को तो बीकानेर का राजा बना देता है और मेड़ता का राजा बना देता है विरमदेव को। और खुद किसके अधीन में आ जाता है? जोधपुर को अपने अधीन में ले लेता है, ये माना जाता है। इसके बाद में इसका कल्याणमल का एक छोटा भाई था, उस छोटा भाई का नाम क्या था? भीमराज। ये माना जाए इस युद्ध में ये जीत गए, इनको वापस बीकानेर मिल जाता है। तब भीमराज ने सोचा भाई यार अब हम क्या करेंगे। और ये माना जाता है उधर है ना, शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और हुमायूं थोड़े दिन जीता है। और हुमायूं के बाद में एक नया राजा बन जाता है, वो राजा बन जाता है अकबर। तो भीमराज सोचता है यार अपन यहाँ क्या क्या करेंगे, अपन कोई बड़े महान सम्राट के पास चलते हैं और वहीं काम करेंगे। भाई बीकानेर का अगर राजा कल्याणमल बन गया, बड़ा भाई बन गया, तो छोटा भाई ने तो छोटी मोटी जागीरा मिला करे, और जागीरा वगैरह हम संतुष्ट कौन जो। तो भीमराज चले गो अकबर की सेवा में। और अकबर को भी ऐसे महान योद्धाओं की जरूरत होती थी, अकबर ने उसे कोई मुख्य सेनापति बना दिया और अपने पास रख लिया। एक बार ये माना जाता है कि अकबर का भाई था मिर्जा हकीम। मिर्जा हकीम वो काबुल से आ रहा था और उसने पहले संदेश भिजवा दिया था अकबर को कि मैं आ रहा हूं और मैं आते ही तुझे हटा के राजा बनूंगा। अकबर ने सोचा ऐसा कैसे, बोले नानी को नान दे दो दौड़ी हो, कोई भी आओ लो हटा दे दो, है ना। ये माना जाता है कि उसे रोकने के लिए इस भीमराज को, और एक यूपी में चंदानी चंदानी जगह पड़ती है, उस चंदानी के चंद्रसेन को, अपना वाला चंद्रसेन नहीं, जोधपुर वाले की बात नहीं कर रहा हूं, चिंदानी के चंद्रसेन। चिंदानी कहां पड़ता है? यूपी में। उस चंद्रसेन को और भीमराज को वहां भेजता है। ये माना जाता है भीमराज उस समय बीकानेर में था, तो बीकानेर से कुछ सेना लेके वो यहाँ जोधपुर के आसपास में ही उस मिर्जा हकीम को रोक लेता है, और यहीं उसको लड़क के खत्म करने के बाद, मतलब यहाँ पे ही युद्ध होने के बाद उसको वापस कहाँ भेज देता है? काबुल भेज देता है, अफगान भेज देता है। और ये माना जाता है इस युद्ध के अंदर कौन घायल हो जाता है? भीमराज घायल हो जाता है। और भीमराज घायल हो जाता है तो जो बीकानेर के सैनिक थे, वो सैनिक उसे ढूंढते हैं, लेकिन वो घायल होकर कहीं गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, तो मिलता नहीं है। ये माना जाता है बीकानेर के सैनिक उनसे बिना वापस लिए कहाँ लौट जाते हैं? बीकानेर। और बीकानेर लौटकर वो बीकानेर में एक बात बोल देते हैं कि इस युद्ध के अंदर अपने जो राजकुमार थे भीमराज जी, अपने जो छोटे भाई थे भीमराज जी, वो मारे जाते हैं। ये माना जाता है पीछे से
इनकी जो पत्नी थी वो पत्नी सती हो जाती है। इनके 12 दिन हो जाते हैं, 12 दिन का लाडू वाडू बना खा लिया। और ये माना जाता है कैसे जैसे जो यूपी का चंदानी का जो चंद्रसेन था वो अपने घायल सैनिकों को उठा रहा था, तब उन घायल सैनिकों में कौन मिल जाता है, वो भीमराज मिल जाता है। और ये माना जाता है वो अपने पास ले जाता है, वहां उपचार वगैरह करता है। जब सही हो जाता है भीमराज तो जाता है अकबर के पास कि साहब हमने उनको भगा दिया। तब अकबर ने कि साबात मेरे चित्त हो, आपने बहुत बढ़िया काम किया, ऐसे शाबाशी वगैरह दे के कि साहब आपका आदेश हो तो हम थोड़ा गाँव वाम जाए, घर आ जाए। कहा हाँ बिल्कुल जाके आओ। तो वहां से आज्ञा लेके जब भीमराज वापस घर जा रहा था, तब वृंदावन मथुरा के अंदर इनके जो पुरोहित हुआ करते थे भीमराज जी के, बीकानेर के जो पुरोहित हुआ करते थे प्रहलादास जी, वो उनकी अस्थियां लेके आए हुए थे। और अस्थि विसर्जन के समय प्रहलादास जी और भीमराज जी आपस में टकरा गए। तो भीमराज जी का पूछना हुआ कि ठाकरा आपा, तो प्रहलादास जी देख के शौक हो गए कि साहब आपा आपा कटू आया कि साहब मैं तो बीकानेर से आया यार, कदे थाका 12 दिन कर लिया यार, लाडू वाडू बना खा लिया यार, पाचा नो ठुकरानी क्या होगी, सती होगी कि साहब थाके जो रानी जी जेबा तो सती होगा, थाका 12 दिन कर लिया। के आ बात कौन बोली के थाके जो सैनिक चा साथ में लड़बड़ा थे बन मिलिया को यार, सैनिक जाके बोलिया कि उस युद्ध में घायल होगा, मर गया, तो हमने पीछे से 12 दिन कर लिए, ठुकरानी क्या होगी, सती हो गई। ये माना जाता है ये खबर सुनते ही है ना भीमराज जी के पैरों तले जमीन खिसक गई और एक वैराग्य उत्पन्न हो गया। भीमराज जी ने कहा कि जीते जी इंसान के अगर 12 दिन हो सकते हैं, जिंदा इंसान के लाडू खा सकते हैं, जिंदा होते हुए इंसान की अगर पत्नी सती हो सकती है, तो इस दुनिया में फिर कुछ है ही नहीं, इस दुनिया में फिर कुछ बचा ही नहीं है। मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, ये माना जाता है। उन्होंने कहा ये जीवन व्यर्थ है, इस जीवन में कुछ ही नहीं है, इस सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ गए। और वहीं एक वैराग्य उत्पन्न हुआ। और प्रहलादास जी ने कहा कि चलो ठाकरा घर चला, आप बीकानेर चला। तब ये माना भीमराज जी ने कहा कि आप ही जाओ, अब मुझे कहीं नहीं जाना, अब मुझे तो इन्हीं संतों महात्मा में पहाड़ियों में रहना है, विचरण करना है और एक सत्य की खोज करनी है। ये माना जाता है। प्रहलादास जी को वापस भेजते हैं। प्रहलादास जी घर पे सूचना देते हैं कि आप जिसके लाडू बना के खाए हो वो जिंदा है, कि उनको लेने के लिए चलते। तो प्रहलादास जी ने कहा कि अब उनके आंखों में मुझे वैराग्य उत्पन्न दिख गया है, अब वो किसी के बुलाने से नहीं आएंगे, तो आप रहने दो। और ये माना जाता है प्रहलादास जी के भी ये सारी घटना जब देखी तो उनको भी वैराग्य उत्पन्न हो गया, उनको भी इस सांसारिक मोह माया से भ्रम से दूर हो गए। और ये माना जाता है अपने घर वालों से अंतिम विदाई लेके वो भी वापस मथुरा आ गए। और ये माना जाता है कि प्रहलाद दास जी और भीमराज जी अब साथ साथ ही वैराग्य उत्पन्न हो गया, साधु महात्माओं में सम्मिलित होने थे। लेकिन महात्माओं में अगर सम्मिलित होना है तो उनके पास एक गुरु होना जरूरी। तो वहां मथुरा में यूपी में एक बहुत ही फेमस गुरु हुआ करते थे चतुरदास जी, उनके पास गए। तो चतुरदास जी ने कहा कि यार आप राजा महाराजाओं के खानदान से और आपको हम क्या ही ज्ञान देंगे, अगर आपको ज्ञान चाहिए, आपको गुरु अगर बनाना है किसी को, तो आप भैराना पहाड़ियों में जाओ, आप साम्र की पहाड़ियों में जाओ। वहां एक बहुत ही फेमस संत, प्रसिद्ध संत, महाज्ञानी संत दादू दयाल जी बैठे हैं। अगर वो आपको गुरु बना ले, मतलब आपको शिष्य बना ले, तो उनसे बढ़िया गुरु आपको कोई नहीं मिलेगा। ये माना जाता है। कैसे, जैसे वो घूम फिर के सांबर पहुंचे, दादू दयाल जी से भेंट की, और दादू दयाल जी ने जैसे ही वो अंदर घुसे, दादू दयाल जी ने क्या आ भाई सुंदर, ये आवाज निकाली। दादू दयाल जी ने क्या कहा भीमराज को, क्या आ भाई सुंदर। तो भीमराज बोलो कि साहब मैं सुंदरदास ने, मैं हूँ भीमराज और मैं बीकानेर के कल्याण मन को छोटो भाई हूँ, और यान के अन की कोई घटना है और विश्व मारो ये संसार पर मन उठ गो। अब मुझे वैराग्य उत्पन्न हो गया, अब तो मुझे भक्ति भाव करनी है, भगवान में सत्य की खोज करनी है बस। तो क्या बिल्कुल क्या राजा महाराजाओं के खानदान कद वैराग्य उत्पन्न कराया, कद भूखा रिया, कद नंगा रिया, है ना। नागा रहने का मतलब भाई कपड़ों का त्याग कर दिया। और कहने का मतलब है कि वो ऐसो आराम की विलासितापूर्ण जीवन जीने वाले वो क्या फकीरी का जीवन जिएंगे, कि नहीं अब तो बहुत कुछ देख लिया, अब कुछ ही जीवन में नहीं बचा, अब तो सब कुछ है जो आपके ऊपर ही है। ऐसे कहने के बाद कि पक्का, क्या बिल्कुल पक्का।
ये माना जाता है दादू दयाल जी ने कि बिल्कुल अगर तू सब कुछ छोड़ चुका तो ये नाम भी छोड़ दे, आज के बाद में भीमराज नहीं, आज के बाद में तेरा नाम होगा सुंदरदास। कि मैंने सबसे पहले तुझे सुंदर बोला इसलिए सुंदरदास, क्योंकि भाई राजकुमार था, राजकुमार था तो सुंदर तो होना ही था, बहुत सुंदर था। ये माना जाता है तब से ही इनका नाम क्या हो गया, सुंदरदास जी। जबकि इनका वास्तविक नाम था भीमराज, और वो बीकानेर शासक कल्याणमल के छोटे भाई थे भीमराज। के साहब सब कुछ त्याग दूंगा लेकिन 5 चीजें नहीं त्यागूंगा। कि 5 चीजें क्या नहीं त्यागेगा, कि केस, कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्छा। केस, कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्छा, ये 5 चीजें नहीं त्यागूंगा। अपने पास शस्त्र रखता हूं, तलवार रखता हूं, क्योंकि राजपूत हूं, क्षत्रिय हूं, ये नहीं त्यागूंगा, बाकी सब त्याग दूंगा। ऐसो आराम, विलासितापूर्ण जीवन, अपने घर बार, परिवार वालों को सबको छोड़ दूंगा, लेकिन ये, क्योंकि ये तो एक राजपूत क्षत्रिय के आन बान शान के प्रतीक होते, इन्हें नहीं त्याग सकता। ये कहने के बाद ये माना जाता है उन्होंने कई महीनों तक यहाँ तपस्या की। यहाँ मन नहीं लगने के बाद में गुरुजी से आज्ञा पाके ये चले गए थे अपने दौसा की तरफ। तो ये माना जाता है इनका वास्तविक नाम भीमराज था, बीकानेर शासक कल्याणमल के ये भाई थे। इन्हें दूसरा शंकराचार्य, राजस्थान का शंकराचार्य कहा जाता है। इन्होंने नागा पंथ चलाया था। क्यों? क्योंकि अपने पूरे के पूरे वस्त्र त्याग दिए थे, एक केवल कच्चा कच्चा रखा था, इसलिए इन्हें नागा पंथ का संस्थापक कहा जाता है। ये संत अपने पास हथियार रखते हैं भाई, मैंने कहा था केस, कंघा, कड़ा, कच्छा, कृपाण। केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण, और उसके साथ में तलवार, है ना। तो अपने पास हथियार रखते थे। और ये माना जाता है ये संत जहां जहां रहते हैं ना, उस स्थान को कहा जाता है छावनी। क्या कहा जाता है? छावनी। ये जहां रहते हैं उस स्थान को छावनी कहा जाता है। नागा पंथ वालों की जबरन शादी जयपुर राजा सवाई जय सिंह ने करवाई थी भाई, है ना। ये नागा पंथ वाले थे, शादी वगैरह नहीं करते थे, वैराग्य उत्पन्न हो रखा था। इनकी जबरन शादी किसने करवाई थी? सवाई जय सिंह। इनका मंदिर है गेटोलाव जयपुर, और ये यहाँ पे ये मंदिर नहीं है भाई, ये इनके नहीं है, ध्यान रखना थोड़ा, ये ध्यान रखना। तो ये सुंदरता है। अच्छा, मैं यहाँ पे जन्म बता रहा था अभी, ये जन्म की अगर मैं बात करूं तो ये जन्म मैंने यहाँ पे 1596, ये जो 1596 जो जन्म है ये इनका नहीं है, एक सुंदरदास जी और हुए, उन्हें कहा जाता है सुंदरदास जी छोटे। सुंदरदास छोटे, एक संत और है, उनका नाम है सुंदरदास छोटे। उन सुंदरदास छोटे का जन्म है वो 1596 दौसा के अंदर हुआ। भाई भीमराज तो बीकानेर के थे, इनका जन्म यहाँ कैसे होगा? तो 1596 दौसा में सुंदरदास छोटे का जन्म हुआ था। और ये गेटोलाव जयपुर और सांगानेर दौसा के अंदर भी इन्हीं के मंदिर है। ये सुंदरदास जी वो है, भीमराज जी वाले, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, ये किनके समकालीन थे? ये तुलसीदास जी के समकालीन थे। मराठा आक्रमण के समय सवाई प्रताप सिंह की सहायता की। अगर मैं बात करूं इनके नागा पंथ वाले जो है, वो नागा पंथ वाले आगे जाके जो छावनी में रहते थे संत महात्मा, ये वही संत महात्मा थे जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़ो अभियान चलाया था, और औरंगजेब की सेना मंदिर तोड़ते तोड़ते मथुरा से राजस्थान, राजस्थान जयपुर होती हुई खाटू श्याम जी के मंदिर के पास पहुंच गई थी। और जब मेवाड़ और मारवाड़ की सेनाएं भी जब औरंगजेब की सेना से लोहा लेने से कांप रही थी, उनसे युद्ध करने के लिए डर रही थी, तब ये माना जाता है इन्हीं नागा साधुओं ने हथियार लेके उनका सामना किया था और खाटू श्याम जी के मंदिर को बचाया था। आज जिस आप खाटू श्याम जी के मंदिर को जैसा का तैसा मानते हो, जैसा का तैसा आज पाते हो, वो मंदिर अगर किसी की वजह से सुरक्षित है तो वो है ये नागा साधु। फिर अगर मैं बात करूं तो हमारे एक जयपुर के राजा हुए थे सवाई प्रताप सिंह, और सवाई प्रताप सिंह के समय जो तुंगा, पाटन का, मालपुरा का जो युद्ध हुआ था, उन युद्धों में बराबर लोहा लेने वाली एक टुकड़ी जो थी वो इन नागा साधुओं की थी। क्यों? क्योंकि इनके प्रताप सिंह के समय जब मराठा सरदार मल्हार राव होलकर या महादेवजी जो सिंधिया है, वो जब अपने राजस्थान में इनके समय आक्रमण कर रहे थे, तो उनसे लोहा लेने वाले, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले अगर कोई थे तो वो ये नागा साधु थे। तो क्या शानदार तरीके से सुंदरदास जी ने तैयार किया होगा इन नागा साधुओं को, क्या शानदार तरीके से हथियार रखकर इनको शिक्षा दी होगी कि साधु महात्मा के साथ साथ में हथियारों की शिक्षा। तो अपने मंदिर को, अपने धर्म को बचाने के लिए इन्होंने हथियार उठाए और क्या शानदार तरीके से लड़ा। आज जिस खाटू श्याम की प्रसिद्धि पूरे भारत में फैल रही है, उस खाटू श्याम जी को बचाने का श्रेय इन नागा साधुओं को जाता है।
ठीक है। तो आगे ये पता होना चाहिए। इनके ग्रंथ की अगर मैं बात करूं तो इनका ज्ञान समुंदर है, ज्ञान सवैया है ना, ज्ञान सागर है, सुंदर सार है, सुंदर ग्रंथावली है, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए है ना, ज्ञान ज्ञान के नाम से, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए। आगे अगर मैं बात करूं तो अगले जो संत है वो है रज्जब जी। ये सांगानेर के पठान मुसलमान थे, पठान का मतलब मुसलमान, ठीक है। ये उम्र भर दूल्हे के भेष में रहे थे। इनका जो मंदिर या समाधि है वो कहाँ पे है, वो सांगानेर में है। ये माना जाता है कि रज्जब जी आए थे साधु महात्मा बनने के लिए, भगवान दादूपंथी की प्रचार करने के लिए, भक्ति भाव का प्रचार करने के लिए। और दादूपंथी अपनाने वाले लोग कभी भी विवाह नहीं करते, कभी भी घर गृहस्थी जीवन यापन नहीं करते, जीवन यापन घर गृहस्थी नहीं बसाते। ये माना जाता है एक बार रज्जब जी के मन में शादी करने की इच्छा हुई और वो शादी करने के लिए निकल पड़ते हैं। और ये माना जाता है शादी करने के लिए निकल पड़ते हैं तो बीच में दादू जी की सत्संग लगी हुई थी, दादू जी प्रवचन दे रहे थे, तो बारात रुकती है कि दादू जी के प्रवचन सुन लेते हैं। और ये माना जाता है उस टाइम प्रवचन जब दे रहे थे, रज्जब जी सामने आए, रज्जब जी को दूल्हे के वेश में देखकर दादू जी ने कहा कि है रजब क्या किया तूने गजब, हे रजब क्या किया तूने गजब, आया था हरि भजन को कर लिया थोड़ या बांध लिया मोड़, कर लिया ठोड़ बोल दो या बांध लिया मोड़, कि है रजब तूने क्या किया गजब, अरे है रजब तूने क्या किया गजब, आया था हरि भजन को, तू किस उद्देश्य से आया था, भगवान की भक्ति करने के लिए आया था, और माथे पे बांध लिया मोड़, माथे पे ये क्या बांध लिया, क्या तूने ये शादी जैसा ये शेरवानी पहन ली और क्या कर लिया ये माना जाता है ये दोहा बोलते ही रज्जब जी के वैराग्य उत्पन्न हुआ। और ये माना जाता है कि मारा अगर गुरुजी अगर मारसू नाराज है, आज के बाद में कभी भी मैं विवाह नहीं करूंगा। और वही कसम खा ली थी कि आज के बाद में मरते दम तक मैं किसी की तरफ ना देखूंगा, ना कभी शादी करूंगा। और आज जीवन जब वो शेरवानी वगैरह उतारने लगे, तब की वैराग्य अगर तुझे शेरवानी में उत्पन्न हुआ है और तू अब भक्ति भाव से भगवान की सच्ची श्रद्धा से अगर भक्ति करना चाहता है, तो अब तू आज जीवन इसी दूल्हे के बेस में रहेगा। ये माना जाता है अगर वो शेरवानी फटती तो कोई दूसरे आते हैं उनके शिष्य वगैरह, उन्हें शेरवानी दे जाते, वो पहन लेते, लेकिन आज जीवन दूल्हे के बेस में रहने वाले अगर कोई थे तो वो रज्जब जी थे। तो ये रज्जब जी भी इंपॉर्टेंट है, आप ये रज्जब जी को भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अगर बात करूं इनके ग्रंथों की तो रज्जब वाणी या सहवर्गी, रज्जब वाणी या सहवर्गी, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा जैसे और अन्य संत अगर मैं बात करूं तो अन्य संतों की अगर मैं बात करूं, अन्य संत गरीबदास जी, गरीबदास जी, मिस्किनदास जी, है ना, गरीबदास जी है, मिस्किनदास जी है, और एक सुंदरदास जी छोटे है, सुंदर दास जी छोटे। तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, गरीबदास जी और मिस्किनदास जी दादू दयाल जी के ही पुत्र थे, तो ये भी थोड़ा पता होना चाहिए। तो ये अन्य संत है। तो ये दादू दयाल जी के शिष्यों के बारे में जानकारी थी, कैसी लगी, कहाँ तक आपको समझ में आया, हमें ज़रूर बताएं। कुछ भी अगर दिक्कत आती है, कुछ भी आप प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, अगली क्लास में उसका ज़रूर सॉल्यूशन लेके आएंगे। हमारी क्लासें, हमारी सीरीज अगर आपको अच्छी लग रही है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।